क्या होगा अगर एक स्विफ्ट के दाम पर आपको एक ऐसी लग्जरी गाड़ी दे दी जाए जिसको अगर आप लेके मोहल्ले में घूमोगे, यारों दोस्तों में घूमोगे, तो आपका जो नाम होने वाला है वो स्विफ्ट में तो नहीं हो पाता। आज है मेरे साथ मर्सिडीज की C200 जो कि 2012 का मॉडल है, और जिस प्राइस रेंज में आपको ये आज की तारीख में मिलेगी, आपको मारुति की स्विफ्ट छोड़ो ऑल्टो भी नहीं मिलती है। तो एक इसका रिव्यू जिसके अंदर इस गाड़ी का आपको वॉक अराउंड दिखाऊंगा, इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है, एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, और मात्र लगभग 5-1 लाख रुपए के अंदर की ये गाड़ी है। मैं आपको सही बताऊं, आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा क्योंकि ये पर्टिकुलर गाड़ी फॉर सेल भी है, और सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। नमस्कार जी, मैं शुभ सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल। तो शुरुआत करें इसकी चाबी से। बेसिक जो मर्सिडीज की चाबी आती थी वैसी है एग्जैक्टली। ये पास हो, हाँ, लॉक, अनलॉक और बूट खोलने का 3 बटन मिल जाते हैं। मर्सिडीज का एक लोगो मिल जाता है, और मर्सिडीज के अंदर ना एक मज़ेदार चीज़ आती थी, इसके अंदर एक की होल आता है जिसके अंदर ये जो है ना ये घुसता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ गाड़ियों में ऐसे भी आता था, जहाँ तक मेरे को पता है, उस की होल के ऊपर लगाने को एक ढक्कन भी आता था जिससे वो पुश स्टार्ट स्टॉप बन जाता था, तो वो अलग चीज़ हो जाती थी। सबसे पहले अगर मैं इसके हुड में चलूँ तो 1.8 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो कि निकालता है, खुल जा सिम सिम इसके, हाँ ये रहा मर्सिडीज़ का। अच्छा, एक तो ऐसे खोलूँगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा जाएगा, और छोड़ दूँ इतना लंबा चला जाता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो इसका जो है बोनट खुल जाता है। 181 bhp और 270 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है 1.8 लीटर के इस टर्बो इंजन से। और मैं जेन्युइनली बताऊँ, 7 स्पीड का इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, जो कि उसका जो ड्राइविंग प्लेजर है वो मैं अलग सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको चलाकर आराम से इस गाड़ी को मैं दिखाऊंगा। वहाँ मर्सिडीज़ की ईवी को एक मैम लेके घूम रही है आराम से। सही है भैया, चलाओ, ठीक है, हमारे पास यही है जो है। तो इंजन की अगर मैं बताऊं आपको क्या कुछ रिपोर्ट है, तो वन ऑफ दी आई विल से, हाँ, रिलायबल इंजन है। मर्सिडीज़ का पेट्रोल इंजन है, और पावर अच्छी खासी, आपको कहीं भी पावर लैग फील नहीं होता। 1800-1700 RPM के आसपास अपनी लीनियर पावर जो है, लीनियरली पावर सारी निकाल के देती है। उसके अंदर आपको जो है बढ़िया मज़े आने वाले हैं। यहाँ की बात करी जाए, ये एक आपको मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम, देखो यहाँ लिखा होगा, है ना, मर्सिडीज बेंज इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम। तो इससे जो है बीम अपने आप एडजस्ट होती रहती है। यहाँ का आपको मिले तो एक DRL ये आता है, रनिंग DRL आपको जो है इंडिकेटर्स ये मिलते हैं। एक DRL आपको यहाँ मिलता है, 1 2 3 और 3 उधर। 6 पार्किंग सेंसर तो आपको आगे आगे मिलते हैं। बहुत बड़ा मर्सिडीज बेंज का आपको यहाँ लोगो मिलेगा, ठीक है, एक मर्सिडीज बेंज का आपको लोगो यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आप चाहो तो वो भी लग जाता था, वो जो उड़न तश्तरी मर्सिडीज की होती थी। साइड में अगर मैं आऊँ, इसके साइड के अगर मैं सही आपको साइज़ का आइडिया दूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी सेडान नहीं है। एंट्री लेवल सेडान जो है मर्सिडीज़ की आती थी, वन ऑफ द बेसिक सेडान मर्सिडीज़ की आती थी। इसके टायरों की अगर बात करी जाए, 215 50 R17 लगे हुए हैं फिलहाल इसके अंदर। 17 इंच का आपको अलॉय मिल जाएंगे। ब्लू एफिशिएंसी यहाँ लिखा हुआ है। अब ब्लू एफिशिएंसी कुछ लोगों को लगता था कि NA इंजन आता है, लेकिन नहीं, ब्लू एफिशिएंसी अवंतगार्दे अंदर लिखा हुआ जो एक मॉडल है पर्टिकुलर, ये 1.8 पेट्रोल आता था। यहाँ पर आप देखो मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाएगा, आगे जो है उड़ा हुआ है मर्सिडीज़ का लोगो। पीछे अगर आए तो बहुत बेसिक सी बड़ी मज़ेदार सी आपको जो है पीछे की इसकी टेल लैंप्स मिलते थे। प्रॉपर LED वाला सेगमेंट है, कहीं भी आपको जो है हैलोजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने पैसे लगाओगे आपको हैलोजन मिलेगा तो क्या ही फ़ायदा है। LED सारा आपको ब्रेक लैंप से लेके, नॉर्मल लैंप से लेके, इंडिकेटर से लेके, रिवर्स लाइट सब आपको LED मिलेगी। C200 यहाँ पर लिखा हुआ है, मर्सिडीज़ का लोगो आपको मिल जाएगा। 1 2 3 4 साइड में है, इसमें साइड में नहीं है। 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिल जाएंगे, एक टोइंग हुक आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आए तो ये आता था, इसका मेरे ख्याल में 65 लीटर का फ्यूल टैंक आता था पेट्रोल का। मिनिमम 91 ऑक्टेन डालो, मैक्सिमम 95, ठीक है। जर्मन, एक तो जो जर्मन इंजन होते हैं ना, स्पेशली टर्बो, इनको आप अगर सही सलामत रखना चाहते हो पेट्रोल इंजनों को, मिनिमम 95 ऑक्टेन या XP 95 जो इंजन वो पेट्रोल होता है वो डालना, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाहर से इतना ही है, बहुत ज़्यादा आपको जो है भयंकर लंबाई नहीं मिलने वाली गाड़ी की। और वो क्यों नहीं मिलेगी आपको मैं ढंग से अंदर से ही बता देता हूँ। 6 फुट हाइट है मेरे हिसाब से फ़िलहाल ड्राइवर सीट एडजस्ट हो रखी है, देखो अच्छी खासी मैंने स्पेस यहाँ पर ले रखी है। सिमिलर बंदा अगर मेरे साइड में बैठा हुआ है और मैं किसी को पीछे बिठाने की जुर्रत करूँ
तो वो ज़रूरत यहाँ नहीं होने वाली है। बिल्कुल ही पोलो वाला काम हो रखा है इसके अंदर लेग स्पेस के मामले में। और बीच में आपको टनल इतनी बड़ी मिलने वाली है ना, मैं अगर घुसना भी चाहूँ, ज़रूरत अगर मैं करूँ तो ले भैया ज़रूरत हो गई है। और गाड़ी से बाहर एक पैर जा रहा है, आधी गाड़ी मैंने पीछे कवर कर ली है। सीट हालांकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पीछे ही, मैं मना नहीं करूँगा। अंडर थाई सपोर्ट देखो मेरे, 1 2 हाथ के बराबर जो है पीछे की सीट है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो छोटे लोग आराम से, जैसे कम हाइट के जो भाई बंधु होते हैं वो अगर बैठना चाहे तो उनके लिए पीछे ठीक है। और सारे ही छोटी हाइट के हैं तो 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, वरना 2 लोगों की गाड़ी है। ऊपर आपको जो है डुअल सनरूफ मिल जाती थी, खुलती नहीं है लेकिन ऐसे ऐसे हो जाती है, ऊपर भी हो जाती है। ब्लैक आपको छत मिल जाती थी। अब मर्सिडीज़ का ये आपको जो है स्टार्ट करके दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये पार्किंग सेंसर का वो है। आगे से आप गाड़ी का अगर रिवर्स गियर लगाओगे, उस शीशे में आपको जो है ये दिखने वाला है। इसके अंदर लाइनें दिखती रहती है और सिमिलर जो है आगे वो लगा हुआ। फोकस से आउट हो रखा है मेरा कैमरा भी, मेरी तरफ फोकस से आउट हो रखा है। कोई बात नहीं, वो देखो वो पार्किंग सेंसर है, ठीक है। और ये देखो कैसे फंसा हुआ हूँ, बढ़िया एकदम मज़ेदार मोटापा आ रखा है। ये अगर मैं खोलूँ आपको, अगर मैं आर्मरेस्ट दिखाऊँ तो ये खुल गया जी, ठीक है। 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं। इनको वापस मैं अगर बंद कर दूँ तो ऐसे हो जाता है। थोड़ा बहुत सामान यहाँ रखना चाहो रखो। चूँ चूर चुर जो है 14 साल के अंदर गाड़ी के अंदर आ जाती है, 12-13 साल के अंदर। 2 आपको एसी वेंट मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एस्ट्रे टाइप मिलेगी, बाकी सामान डालना चाहो डाल लो, इसको फोल्ड करना चाहो कर लो। ये जो है 12 वोल्ट का सॉकेट आपको एक ही मिलता है गाड़ी में। आगे जो है सिगरेट लाइटर मिल जाता है अलग से। बाहर अगर मैं निकलने की फिर से ज़रूरत करूँगा तो मर गए। इतना ही था बाहर से। अब आ जाता हूँ ड्राइविंग साइड पे। देखो इस गाड़ी के अंदर दिखाने को बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे इसकी एक एक डिटेल अगर मैं दिखाऊंगा तो मज़ा आने वाला है। और जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी मिलती है ना, मैं वो सोच के आश्चर्यचकित हूँ। मतलब 12-13 मॉडल अगर कोई बंदा लेना चाहे ना, इंस्टेड ऑफ सुपर्ब और ये सारी जो स्कॉडाज हैं, इसके ऊपर अगर बंदा जाए ना, बहुत ज़्यादा राजी रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये गाड़ी आती है रियर व्हील ड्राइव। यहाँ पे आ जाऊँ, 3 मेमोरी फंक्शन आपको जो है सीटें मिल जाती है। एज़ यूजुअल मर्सिडीज़ ने जो चीज़ करी थी, फिर जो है महिंद्रा ने इसको ले लिया था। ये जो है आपको सीट एडजस्ट करने का सारा मामला तो मिल जाता है। यहाँ से ऐसे ऐसे हेडरेस्ट नीचे करना चाहो, ये नीचे हो जाता है, ठीक है। सब हो जाता है। लॉक अनलॉक के बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। चारों आपको ऑटो टच अप डाउन जो है सारे स्विचेस मिल जाएंगे। ये जो है ORVM एडजस्ट करने को हो जाते हैं, ORVM फोल्ड करने को, ये लेफ्ट राइट को सिलेक्ट करने को है। ये जो है आपको लॉक अनलॉक का जो है ये मिल जाता है। सारी गाड़ी के अंदर अगर मैं कहूँ, जहाँ पर ड्राइवर या जो भी हाथ टच होते हैं इंसान के, सारे आपको सॉफ्ट टच मिलेंगे। ये आपको प्रॉपर प्लास्टिक दिखेगा लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लास्टिक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉफ्ट टच वाला है। सिल्वर फिनिश यहाँ मिल जाती है आपको। ये भी बढ़िया सिल्वर फिनिश के अंदर आपको मिलता है। कलर अच्छा लगा यार मेरे को इंटीरियर का, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर जो बेज होता है ना, ये जो कलर है ये इंटीरियर का एक्चुअल में बहुत बढ़िया लगता है। सॉफ्ट टच लेदर बढ़िया, यहाँ सॉफ्ट टच, यहाँ भी कारपेट दे रखा है, हर जगह सॉफ्ट टच दे रखा है भाई इनके अंदर लोगों ने। यस, अब चलो गाड़ी के अंदर आकर मैं बैठ तो गया हूँ, अब थोड़ा कंफर्टेबल हुआ हूँ। अब मैं अगर चाबी को घुमाऊँ, स्टार्ट हो गई है गाड़ी आराम से। चलो जी यहाँ आ जाते हैं। अब गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई, ये पंखा इसका एसी का स्टार्ट हो गया है। मर्सिडीज़ बेंज का आपको जो है यहाँ स्कफ प्लेट मिल जाती है। मर्सिडीज़ बेंज का आपको जो है मैट मिल जाते हैं। और बैठते ही ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी कॉकपिट वाली फीलिंग है। बहुत ज़्यादा स्पेशियस इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी का। मैं बोलूँगा 2 लोगों की बहुत बढ़िया गाड़ी है, 4 लोगों की गाड़ी है नहीं है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टीयरिंग के ऊपर आ जाए तो ये जो है आपको सारे अपना MID जो है वो कंट्रोल करने के लिए मिल जाते हैं। MID के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। ट्रिप देखूं तो ये सारी चीज़ें आपको बताती रहती है, कितनी एवरेज दे रही है, लीटर पर 100 किलोमीटर, कितने डिस्टेंस का तेल बच रहा है, कंजप्शन लीटर प्लस 100 किलोमीटर, ठीक है जी, ये मिल गया। अब आप ऑडियो पे जाओ तो आपको मैं पहले यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम अप का है, ये वॉल्यूम डाउन का है।
आपको बीच में म्यूट का मिल जाएगा, लेफ्ट राइट में कॉल रिसीव करने का, काटने का मिल जाएगा। मैं भी ये खुद सोच रहा था कि इसके अंदर जो है ना वॉल्यूम अपना गाने आगे पीछे करने का नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑडियो पे जाऊँ, फिर सिलेक्ट करूँ, फिर इन पे जाऊँ, फिर मैं ये करूँ, तो ट्रैक यहाँ से चेंज होते रहते हैं। देखो मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये ट्रैक 2 ट्रैक 3 ऐसे होते रहते हैं। म्यूट कर देते हैं, नहीं तो कॉपीराइट आएगा। और ये यहाँ से ओके करने के लिए आ जाता है। ऑडियो, टेलीफोन, क्या चल रहा है, फ़ोन बुक, फ़ोन ना मिल जाए किसी को, बैक चले जाते हैं। टेलीफोन, ESP का आपको बटन कहीं भी नहीं मिलेगा, ESP आपको यहीं से ऑन ऑफ करना पड़ता है, ये मैंने देखा। ऑफ करने के लिए ओके, ऑन करने के लिए ओके, ऑन ही रहते हैं। ऑफ में तो ऐसी ड्रिफ्ट मारेगी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव आती है। अटेंशन असिस्ट के अंदर क्या है, आई एम वेरी अटेंटिव, इसको बाहर ही रहने देते हैं, ये इससे बाहर आने के लिए होता है। अभी आ जाते हैं मैसेज, जो भी अपना लाइट वाइट, टायर प्रेशर, इन सब के जो आते हैं। सेटिंग्स के अंदर आ जाओ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग आपको जो है, आउटसाइड टेम्परेचर, परमानेंट डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अंदर घुसो। डे लाइट जो अपने DRL का आ जाता है, कैन ओनली बी चेंज्ड विद इंजन ऑफ, इंजन ऑफ नहीं करना। अडेप्ट मेन बीम, एक्टिवेट विद ओके, डिप्ड बीम ओके, ये वो लेफ्ट राइट, लाइट का बहुत है। व्हीकल का जो है लिमिट स्पीड, ओह ऑटो डोर लॉक एक्टिवेट नहीं हो रखे थे, चलो। अकूस्टिक लॉक क्या चीज़ है, नहीं करना। कन्वीनियंस के अंदर आ जाए तो इजी एंट्री एग्जिट में ये हो जाता है अपना जो आपको स्टेयरिंग है, जैसे ही आप गाड़ी स्विच ऑफ करते हो स्टेयरिंग अपने आप ऊपर चला जाता है। चलो इसको रहने देते हैं। सेटिंग्स में फिर ट्रिप के ऊपर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हॉर्न जो है मर्सिडीज़ का आता है, जो बढ़िया आता है, सही है। अब इसके ऊपर आया जाए तो 260 तक की तो आपको टॉप स्पीड दिखा रखी है, जा भी सकती है 240 तो ये आराम से जाएगी ही जाएगी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पर आपको जो है एनालॉग सारा अपना फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पर आपको RPM मिल जाती है, 8000 RPM तक दिखेगा, यानी कि ये गाड़ी पेट्रोल है। यहाँ पर आए तो आपको जो है ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती हैं, आप ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल करो तो उसको ऐसे कर सकते हो, सिर्फ DRL पे चलानी है उसको ऐसे कर सकते हो, ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हो, पीछे का फॉग लाइट जलाना चाहते हो तो यहाँ से चल जाएगी। और पेडल्स आपको अगर मैं दिखाऊँ ढंग से तो एक्सेलरेटर, ब्रेक, और ये क्लच नहीं है, ये जो है लेग ब्रेक है, हैंड ब्रेक नहीं आता इसके अंदर, पैरों से लगाने का होता है। अब और गाड़ी में मेरे को मेरी कैमरे की आदत थी, इसको करूँ इसको वापस करूँ तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन इसको वापस करने के लिए आप यहाँ से करोगे ना, आ गया वापस, तो हैंड ब्रेक ऐसे आपका रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर आओ तो स्क्रीन ठीक है, अपना काम कर लेती है, उस टाइम के हिसाब से अच्छी स्क्रीन थी, फीचर्स गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया थे, बेहिसाब थे। अब आपको ना एक कंपैरिजन बताता हूँ, जो मेरे चैनल पे जुड़े वो जानते हैं मैं एक टोयोटा कैमरी ऑन करता हूँ, बराबर टाइम की है, दोनों लगभग नवंबर दिसंबर 2012 की हैं। दोनों में मेरे ख्याल में कैमरी मुश्किल से 5-1 लाख रुपए सस्ती आती थी इससे, ये 5-1 लाख रुपए महंगी आती थी, लेकिन इसके अंदर ऑफर करने को कई सारी चीज़ें थी। बट ऑन दी अदर हैंड जो कंफर्ट कैमरी आपको देती है वो कंफर्ट ये गाड़ी नहीं दे पा रही है। मैं 2-3 दिन से इसको चला रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। स्टीयरिंग के पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आपको जो है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप ऊपर नीचे करो तो क्रूज कंट्रोल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। स्पीड आप एक बार ऊपर करो तो स्पीड एक करके कर सकते हो, पूरा ऊपर करो तो 10-10 के इंटरवल पे जो है स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल बंद कर सकते हो। यहाँ पर आए, ऑन हो गया ना, देखो ये बत्ती चलेगी। हाँ, यहाँ पर अगर हम आए तो ये एक ही यूनिट है जिसके अंदर आपको जो है डिपर भी मिल जाएगा, आपको जो है वाइपर मिल जाएगा, ये देखो वाइपर चल गया। और साथ ही साथ आपको अगर जो है अपना वाइपर विद वो चलाना है पानी के साथ, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये आजा वाटर, पानी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो स्क्रीन आपको सारी दिखा देता हूँ। स्क्रीन ऑपरेट करने के लिए आपको ये मिलता है मीडिया साउंड, साउंड के अंदर जो है आराम से आप देख सकते हो, अपना बेस सेट कर सकते हो। मीडिया के अंदर आपको जो है USB चाहिए, मीडिया चाहिए, फ़ोन से चाहिए, अच्छा ये पॉज और प्ले करने के लिए होता है, ब्लूटूथ, बैक, ऑडियो, रेडियो डिस्क, USB, मीडिया, ब्लूटूथ, ऑक्स, टेलीफोन। आप किसी को अगर फ़ोन मिलाना चाहो यहाँ से मिला लो, यहाँ से मिला लो। सिस्टम के ऊपर जाए तो जो है आपको
घड़ी वड़ी दिखा देती है, सारा जो है सारी चीज़ आ जाती है। इतनी स्क्रीन है, बहुत फालतू चीज़ें नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत बढ़िया है, लाजवाब, बेमिसाल। और यहाँ पर अगर हम आएँ तो 2 AC वेंट आपको यहाँ मिल जाते हैं, एक गोल मोल वहाँ मिलता है, एक गोल मोल यहाँ मिलता है। यहाँ पर अगर आपको मैं सारे कंट्रोल्स बताऊँ, वॉल्यूम का ही आ जाता है, गाने आगे पीछे इसलिए करने हैं। CD अगर आपको लगानी है तो 6 CD चेंजर आपको यहाँ मिलता था, यहाँ से दबाकर आप CD डाल लो, क्लियर कुछ करना है कर लो। यहाँ पर आप रेडियो, डिस्क, नेविगेशन, टेलीफोन, म्यूट, सिस्टम, कॉल उठानी है नहीं उठानी, कोई फालतू में फ़ोन कर रहा है मत उठाओ। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर आराम से जो है ऐसे ऐसे करके आप जो है आराम से फ़ोन मिला सकते हो। सेंसर्स आपको जो है एक्टिवेट नहीं करने, बंद करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को हैवी ड्राइवर समझते हो तो यहाँ से आप सेंसर्स को आराम से बंद कर सकते हो। हैज़ार्ड लाइट्स आपको यहाँ मिल जाती है। पीछे का आप अगर सनशेड नीचे करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। जोन आपको जो है डुअल जोन AC आपको मिल जाते थे। AC का बटन यहाँ आ गया, मैक्स ये वो जो है XYZ बटन जितने भी ये सारे आपको यहाँ मिल जाते हैं। पंखे का बटन यहाँ मिल जाता है, मोड का बटन यहाँ मिल जाता है। ये जो है आपको टेम्परेचर का मिल जाता है। एवंथ गार्ड यहाँ लिखा हुआ है। 7 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको यहाँ दिख जाता है। पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। स्पोर्ट करना है तो इकोनॉमी और स्पोर्ट 2 हैं। या तो बिल्कुल ही तेल बचाओ या फिर तेल की ऐसी तैसी कर दो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आए तो सामान कुछ आप यहाँ रख सकते हो, कुछ माफिया सामान यहाँ रखना चाहो। ये आपको सिगरेट लाइटर यहाँ पर मिल जाता है। नहीं करेंगे लाइट, इसको बंद कर देंगे आराम से। यहाँ पर आए 2 कप होल्डर आपको यहाँ मिल जाते हैं। तेल डलवाया था, बहुत ज़्यादा तेल पीती है। इसको अगर मैं यहाँ से खोलूँ तो यहाँ भी आप सामान डाल सकते हो। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको ये नहीं मिलता, लेकिन कूल्ड आपको जो है वहाँ मिल जाएगा, वो वाला। ये कूल्ड नहीं मिलता, बट ऑन दी अदर हैंड यहीं पे आपको जो है दूसरे AC वेंट मिल जाते हैं, तो सही है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फ्लोर बहुत ज़्यादा पास है गाड़ी के। आप ऐसे बैठे हो ना तो आप बैठे नहीं हो, एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर लेटे हो। और एक कैबिन सा जो है बहुत ज़्यादा कॉकपिट टाइप का, 2 लोगों के लिए कॉम्पैक्ट सा एक कैबिन बनाता है गाड़ी। बहुत ज़्यादा भयंकर कैबिन इस गाड़ी का बड़ा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो बहुत ज़्यादा सामान आप यहाँ रख सकते हो। कूल करने का जो है आपको स्विच यहाँ मिल जाता है, बंद करे तो अपना देख लो। और छत पे अगर मैं आऊँ तो ये आपको जो है एक शीशा यहाँ मिल जाएगा आराम से। पूरी ब्लैक आपको जो है रूफ मिलने वाली है। एक शीशा और लैंप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऑटो डिमिंग ORVM आपको मिल जाएंगे, IRVM एक्चुअली। ऑटो डिमिंग ORVM ड्राइवर साइड का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे ग्रीन टिंट वाले जो है आपको फैक्ट्री फिटेड शीशे मिलते हैं। अंदर का और बाहर का आप शीशे का फर्क देख सकते हो क्या कुछ है। और यहाँ पर देखे सनरूफ अगर आपको बंद करनी है तो एक टच में आगे की पीछे की दोनों सनरूफ बंद हो जाती हैं। खोलनी है आप ऐसे खोल सकते हो। यहाँ पर आप देखें तो 2 आपको रीडिंग लैंप मिल जाते हैं। यहाँ से मैंने ऑन कर दिए हैं, इनको यहीं से बंद कर दूंगा। शीशे आपको जो है ये लैंप आपको जो है जलाने हैं, यहाँ से जलाओ, यहाँ से बंद करो, सिंपल ऐसे है। दरवाजे खुलने पे अगर बंद करना चाहो बंद कर लो, और खोलना चाहो खोल लो। पीछे के लैंप आपको अगर जलाने हैं तो यहाँ से आप जला सकते हो, ये वाला बटन पीछे वाले लैंप के लिए। फिलहाल इसके अंदर इतना ही कुछ है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ढंग से दिखाऊंगा आपको। एक बार गाड़ी ऑफ करके फिर ऑन करता हूँ। जो एक मज़ेदार फैंसी फीचर लगा मेरे को इसका, इसके सीट बेल्ट ना अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे आप गाड़ी पे सीट बेल्ट मैंने अभी लगा नहीं रखे, जैसे ही मैं लगाऊंगा सीट बेल्ट अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। इतना ही है फिलहाल इस गाड़ी के अंदर देखने को, इंटीरियर में एक्सटीरियर में, और यही है। अब आ जाओ एक बार मैं आपको इसके सीट बेल्ट का बड़ा अतरंगी सा फीचर दिखाता हूँ। मैं इसको कितनी लूज खोल दूँ और इसको अगर मैं बंद और छोड़ दूँ, ये एकदम आपको टाइट कर देती है, जकड़ लेती है। और एक्चुअल में ना इस गाड़ी को चलाने की फीलिंग ही तभी आती है जब इस बेल्ट को लगाते हो। ये बेल्ट आपको सीट से जकड़ा देती है और एकदम ऐसे बढ़िया इकट्ठी हुई गाड़ी आपको लगने वाली है ना। मज़ेदार है, चलाएंगे इसको लेकिन अगली वीडियो में। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना मत जाना। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है इट इज़ फॉर सेल, तो कोई भाई इंटरेस्टेड हो मैं इसके फेसबुक की ऐड नीचे लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर कोई रिप्लाई करे, लेना चाहे ले सकता है। सारी डिटेल्स आपको बता दूँगा क्या कुछ है। और अगली वीडियो में चला कर देखेंगे, ये थोड़ी लंबी खिंच गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में।